बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पंजाबियों की आन बान शान हमारे बहुत ही ज़्यादा चटपटे मज़ेदार करारे और गर्मा गर्म से सरसों के साग की रेसिपी। और साग जो है ना, ये जस्ट एक डिश नहीं है, ये हमारी सकाफ़त है, हमारी ट्रेडिशन है। एक विंटर वाइब ही नहीं आती जब तक हम साग ना खाएं या फिर घर पे बनाए नहीं। गर्मा गर्म साग को जब तड़का लग रहा होता है ना, तो पूरा घर महक उठता है इसकी महक से। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हर एक इसको अपने तरीके से बनाता है, लेकिन जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये ना सिर्फ शॉर्टकट है, बहुत ज़्यादा इजी है, बल्कि साग भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है जी सरसों का साग, जिसको मैंने कट कर लिया है। ये तकरीबन 4 से साढ़े 4 किलो जितना साग था, जिसको मैंने अपने हाथों से ख़ुद कट किया है, किसी की भी हेल्प नहीं ली है। पिछली बार मुझे 1 2 3 मुर्गे मिल गए थे जिनकी मैंने हेल्प ले ली थी, लेकिन इस बार ये काम मुझे ख़ुद ही करना पड़ा। तो आप इसको मशीन से भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने हाथों से इसको काट लिया है। आपने बारीक कट करना है। उसके बाद जी यहाँ पे पालक है, तकरीबन ये 1.5 किलो जितनी पालक है, उसको भी मैंने बास्केट में डाल दिया। और ये पिंक वाली बास्केट में है जी पालक, और ये ग्रे वाली बास्केट में आपको बाथू नज़र आ रहा है। बाथू तकरीबन यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो। अच्छा जी, इस रेशो से मैंने चीज़ें ली हैं। यहाँ पे तकरीबन आधा पाव जितनी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें। और आपने अच्छी सी फ्रेश सी मिर्चें लेनी है। देखिए इस पे कितनी अच्छी शाइन है। 1 टेबलस्पून जितना अदरक लिया है, और 2 पोथियाँ मैंने लहसुन की छील ली हैं। और मैंने टाइम सेव करने के लिए कुकर को चूल्हे पे चढ़ा दिया था, आंच स्लो कर दी थी। और साग को मैं धो धो के इसके अंदर डालती जा रही थी, ताकि ये जल्दी से तैयार हो सके। और आप देख रहे हैं इसको काफ़ी ज़्यादा हीट लग चुकी है, और पानी भी इसने काफ़ी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, डाल दूँगी अपना लहसुन, जो कि मैंने छील के डाला है। ये साबुत ही मैं जब ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, इस तरीके से ना साग बहुत झटपट बन जाता है। और अदरक जो मैंने आपको दिखाया, उसको कट करके मैंने उसको भी चॉप कर लिया। मतलब आप इसको कूंडी डंडे में भी कूट सकते हैं। और हरी मिर्चें, इन चीज़ों को बारीक करके ऐड कर दिया है, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक का। अच्छा, अगर आपके पास छोटा कुकर है ना, तो ये तरीका बेस्ट होता है कि आप साग को जैसे धोते हैं ना, तो धोते-धोते साथ ही आप कुकर में डालते जाएँ, नीचे से हीट मिलती जाएगी। और जो साग है ना, वो नीचे बैठता जाएगा। आप थोड़ा-थोड़ा सा प्रेस भी कर सकते हैं। तो इसलिए कुकर में काफ़ी ज़्यादा स्पेस बन जाती है, और आप एक टाइम में ढेर सारा साग बना सकते हो। बहुत ही थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाला है, क्योंकि अपना ये पानी काफ़ी ज़्यादा छोड़ता है, इसलिए आपने पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना सुखाते-सुखाते रात हो जाएगी। इसको हम 30 से 35 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह पक पक के ये पीला हो चुका है। और उसकी एक गंदल आप इस तरह पकड़ के इसको मैश करेंगे ना, तो ये बहुत ही इजीली मैश्ड हो जाएगी। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। और कुकर में आप इसको क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गांव में तो खुली आग होती है, लकड़ियों की आग होती है, उस पर साग घंटों पकता रहता है। लेकिन शहर में गैस आती है बहुत ही कम टाइम के लिए, तो आप इतने लंबे टाइम के लिए इसको पका नहीं सकते। तो ये बेस्ट वे होता है इसको प्रेशर कुकर में बनाने का। और मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, ये बहुत झटपट बन जाता है और बहुत मज़े का भी बनता है। तो आप देख सकते हो इसकी रंगत ऐसी हो गई है कि जैसे ये काफ़ी घंटों पकता रहा है, और पीली पीली सी मतलब इसकी रंगत हो गई है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इस तरीके का जो घोटना होता है ना, इसके साथ हम इसको घोटना शुरू कर देंगे। और आजकल जैसे कि आप सभी जानते हो, इसको लोग ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर लेते हैं। जो मिल्क शेक वाला जग होता है ना, उसके अंदर डाल के इसको ब्लेंड करते हैं। और हैंड ब्लेंडर्स भी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो उससे भी इसको कुछ लोग बारीक कर लेते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि उस तरीके से जो घोटा हुआ साग है ना, वो बिल्कुल चटनी टाइप का हो जाता है, बिल्कुल उसमें जान नहीं रहती। मतलब साग नहीं लगता, वो चटनी एक लगती है। तो अगर आपको उस तरह अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे तो यही तरीका पसंद है। अच्छा जी, इस स्टेज पे आपको अगर नमक कम लगता है ना, तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये कुकर में बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए बहुत जल्दी से ये ना मैश्ड हो जाता है, बिल्कुल घोटने में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, या फिर इसको चूल्हे से नीचे उतार के ना फ़ौरन से घोटा लगा लें, तो बहुत ही अच्छा सा ये घुट जाता है। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है, और कितना अच्छा ये मैश्ड हो रहा है। आपको जितना सॉफ्ट पसंद है, जितना ज़्यादा घोटा हुआ पसंद है, उतनी ज़्यादा मेहनत कर लीजिए। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। और साग जितना अच्छा मिक्स हुआ हो ना, उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अच्छा जी, ये चम्मच मैं इसलिए आपको फेर के दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी शाइन आ गई, और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमारा ब्लेंड हो चुका है। अच्छा जी, क्या करते हैं हम कि ज़्यादा क्वांटिटी में साग बनाते हैं ना, तो उसको हमने बड़े बड़े कंटेनर्स में डाल के फ्रीज़ कर लेना होता है। तो इस तरीके से मतलब सारा साग आप एक ही टाइम में तो नहीं ना उसको तड़का लगा सकते हो, ना आपको इतनी ज़रूरत होती है। तो आप इस तरह के कंटेनर्स ले लें, उसमें भर के रख लें, छोटे डिब्बों में रख लें, जैसे आपको अच्छा लगे। और थोड़ा-सा निकालें, उसको तड़का लगा लें। तड़के के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 चम्मच अदरक। इसको मैंने कूट लिया है।
उसके बाद जी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है हरा प्याज़, ये मैंने तकरीबन 2 लिए थे जो छोटे-छोटे से होते हैं। अगर हरा प्याज़ नहीं है ना तो आप दूसरा प्याज़ बिल्कुल यूज़ ना करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये हरा लहसुन जो कि इस सीज़न में आता है, साग के सीज़न में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो इसको भी मैंने चॉप कर लिया। ये भी 2 से 3 जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना वो मैंने लिए थे। अच्छा जी, इतनी क्वांटिटी में हमने ले लेना है तकरीबन 1.5 से 2 कप साग को तड़का लगाने के लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, चूल्हे के ऊपर चढ़ाएँगे कढ़ाई, उसके अंदर डालेंगे देसी घी। और देसी घी ना सिर्फ हेल्दी होता है बल्कि इसका टेस्ट जो है ना वो साग में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। उसके बाद डाल देंगे हम इसके अंदर मक्खन। अच्छा जी, ये मैंने घी डाला था तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम, और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने मक्खन के। जब घी गर्म हो जाएगा तब हमने मक्खन ऐड करना है। और मक्खन अगर अकेला ऐड करोगे ना तो वो जलना शुरू हो जाएगा, घी के साथ ये जलता नहीं है। अच्छा, आप अकेला घी भी यूज़ कर सकते हो या फिर सिर्फ मक्खन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही बेस्ट लगता है साग के अंदर तड़के में। अच्छा जी, अब ये जब ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से गर्म हो जाएंगी तो हमने इसके अंदर कूटा हुआ अदरक ऐड कर देना है। हमने कटा हुआ इसके अंदर लहसुन के जो ग्रीन लहसुन था वो ऐड कर देना है। और हरी प्याज जो हमने काटी थी वो ऐड कर देनी है। अच्छा, कुछ लोग इसको दूसरे प्याज का तड़का लगाते हैं, उसमें रेड मिर्चें डाल देते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है, बहुत ही डिफरेंट तरह से लोग तड़के बनाते हैं। तो इस तरीके से आप बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अच्छा जी, हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर भून लेना है, क्योंकि आप जानते हो मक्खन बहुत जल्दी से जलना शुरू हो जाता है, तो हमने इसको जलाना नहीं है और ना ही हमने इसको ब्राउन करना है। बस इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे, लहसुन अदरक भून जाएगा, हल्का सा कलर जब चेंज हो जाएगा ना तब हम इसके अंदर साग ऐड कर देंगे। और ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप देख रहे हो ये हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको बहुत ज़्यादा हम गर्म नहीं करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा जलाएंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है, तो हमने इसके अंदर डाल देंगे अपना साग। और साग आप देख सकते हो हल्का-हल्का सा पानी छोड़ रहा है, क्योंकि हमने ये फ्रीज़ किया हुआ था। और आप इसका जितना भी पानी सुखाएँगे ना, जब फ्रीज़ करेंगे तो हल्का-हल्का सा नज़र आएगा। अच्छा जी, हमने इसके अंदर डालने के बाद इसको हिलाना शुरू कर देना, और आप देख सकते हो माशाल्लाह इसका कलर कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। और हिलाते जाएँगे, साइडों से तड़का जलना नहीं चाहिए, ब्राउन नहीं होना चाहिए। तो आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसके अंदर घी ऐड करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा मक्खन ऐड करते हैं, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है इन चीज़ों के साथ, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि चप्पा-चप्पा ऊपर घी और मक्खन तैर रहा हो। कुछ अपने दिल पे भी रहम किया करें और एकदम से सेहत ना बनाने लग जाया करें, क्योंकि ज़्यादा चिकनाई है ना जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो फिर लिमिट्स में रह के अगर आप खाओगे ना तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आप हेल्दी भी रहोगे। अच्छा, कोई भी मतलब कहते हैं ना कि ज़्यादती हर एक चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो अच्छी भी हो, तो इसलिए ये माइंड में रखा करें। तो बातों ही बातों में हमारा साग जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको तड़का लग चुका है। पानी आपने बिल्कुल ड्राई कर देना है, ऊपर मुट्ठी भर के धनिया ऐड करेंगे। अपनी मर्ज़ी है, धनिया पसंद है तो डालें, अदरवाइज़ ऐसे भी खा सकते हैं। और घी आपको अगर कम लग रहा है ना तो कम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर से इसको मक्खन के साथ ही सर्व करूँगी। तो वो आपकी मर्ज़ी है, जितना आप चाहें मक्खन ऐड करें और इसको खाएँ। गरमा-गरम घी डालना चाहें तो घी डालें। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त कलर वाला, फ्रेश कलर वाला, बहुत ही अच्छी सी शाइन वाला, बहुत ही ज़बरदस्त सा घोटा हुआ हमारा सरसों का साग बन के तैयार है। ऊपर से चम्मच भर के मक्खन और ऐड करेंगे और इसको गरमा-गरम हम एंजॉय करेंगे। पराठे के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन इसका होता है। मकई की रोटी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और कुछ लोग तो चावलों के साथ भी खाते हैं। तो जैसे भी आप इसको खाओगे ना ये बहुत 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 टेस्टी लगेगा। और अगर आप तड़का नहीं भी लगाओगे ना तो ये साग ऐसा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर स्टार्ट में ही लहसुन अदरक डाल दिया था, हरी मिर्चें डाल दी थी। तो आप इसके अंदर लहसुन अदरक का तड़का नहीं भी लगाओगे ना तो आपको फ्लेवर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, मैं अल्लन की बात करी थी, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है डालें ना डालें। कुछ लोग इसलिए डालते हैं कि इसका पानी खुश्क नहीं होता। तो पानी जो आप देख रहे हो इसके अंदर एक कतरा भी आपको इंशाल्लाह नज़र नहीं आएगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे ना तो पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये है जी फाइनल लुक हमारे गर्मा-गर्म, नरमा-नरम, मज़ेदार, चटपटे, करारे, ज़बरदस्त चहेते से सरसों के साग की रेसिपी। आप इसकी लुक करीब से देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑलरेडी भी मैं अपने चैनल पे सरसों के साग की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। रिसेंटली जो मैंने साग बनाया था, मतलब पिछले साल जो रेसिपी अपलोड की थी, उसमें मैंने मशीन यूज़ की थी, जो आजकल छोटी सी एक क्यूट सी मशीन मिलती है ना, उसको मैंने मशीन के साथ कट किया था।
और कटिंग का सारा प्रोसेस भी दिखाया था, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। मकई की रोटी की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। इसके अलावा सर्दियों की जो स्पेशल रेसिपीज़ होती हैं ना, जैसे कि मेथी का पराठा, मूली का पराठा, आलू का पराठा, उनकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं। नाश्ते की रेसिपीज़ हैं, हलवा पूरी चने की ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।